नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पर्दे के पीछे बहुत तेजी से शक्ल ले रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और उसका सेना में इस्तेमाल। हमारे पास एक खोजी रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं, एआई हथियार दौड़ राष्ट्रों का सैन्यकरण नाम से। तो आज कोशिश करेंगे ये समझने की कि अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देश कैसे चुपचाप एआई को अपनी फौजी ताकत में शामिल कर रहे हैं और इसके मायने क्या हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जी बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ जैसे वो मजेदार चैटबॉट्स या तस्वीरें बनाने वाले एआई जैसा नहीं है। ये तकनीक तो जंग लड़ने का तरीका, जासूसी का ढंग और यहाँ तक कि मतलब पूरी दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल रही है। और चिंता की बात यह है कि ये सब हो रहा है बिना किसी साफ नियम कानून या सेफ्टी मेजर्स के। हाँ, रिपोर्ट का एक हिस्सा तो काफी चौंकाने वाला है। स्वायत्त हथियार मतलब ऐसे सिस्टम्स जो खुद ही टारगेट चुन सकते हैं बिना किसी इंसान के कहे। जी हाँ, बिना इंसानी दखल के। और ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही। अब रिपोर्ट में बाकायदा उदाहरण है। इजराइल का हार्पी ड्रोन है, रूस का QBBA ड्रोन, अच्छा, अमेरिका का स्काईबोग प्रोजेक्ट चल रहा है, वो एआई पायलट बना रहे हैं, और तुर्की का कार्गो 2 ड्रोन, उसके बारे में तो कहा गया कि लिबिया में उसने खुद ही ऑटोनमसली हमला किया था। बाप रे, मतलब ये लैब से निकलकर असल दुनिया में इस्तेमाल भी होने लगा है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो ये तो हुई सीधी मारक क्षमता की बात, लेकिन रिपोर्ट साइबर दुनिया का भी जिक्र करती है। वहां एआई क्या कर रहा है? हाँ, वो एक और मोर्चा है, अदृश्य पर उतना ही खतरनाक। एआई का इस्तेमाल हो रहा है साइबर सुरक्षा की कमजोरियां बहुत तेजी से ढूंढने में, स्वचालित फिशिंग हमले करने में और डीप फेक बनाने में। डीप फेक मतलब वो नकली वीडियोस? हाँ, ऐसे नकली वीडियो या ऑडियो जो इतने असली लगे कि आप धोखा खा जाएं। इनका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने, प्रोपेगेंडा के लिए हो सकता है। इसके भी कुछ उदाहरण हैं क्या रिपोर्ट में? मतलब देश कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? रिपोर्ट में जैसे चीनी सेना की एआई क्षमताओं का जिक्र है। अफवाहें हैं कि वो रियल टाइम में सिस्टम्स की कमजोरियां स्कैन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का साइबर कमांड भी पीछे नहीं है, वो भी डिफेंस और अटैक दोनों के लिए एआई को अपना रहा है। ये एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई है। साइबर के अलावा जासूसी और निगरानी, इसमें एआई का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। सैटेलाइट तस्वीरों का एनालिसिस हो, चेहरे पहचानने की तकनीक हो, या फिर जंग के मैदान की मैपिंग करनी हो, एआई ये सब काम बहुत तेजी से और बड़े स्केल पर कर सकता है। यूक्रेन में कंपनी है पैलेंथियर, उसके एआई ने इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग को बहुत तेज किया। और चीन का वो स्काईनेट सिस्टम शहरों और बॉर्डर्स पर बड़े पैमाने पर फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल करने की बात है। अच्छा, जानकारी जुटाना तो ठीक है, पर क्या एआई वो फैसले लेने में भी मदद कर रहा है? ये थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। एआई का इस्तेमाल हो रहा है जंग के अलग अलग नतीजों का अंदाजा लगाने में, सिमुलेशन करने में, कमांडरों को सलाह देने में। अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था मेविन, वो ड्रोन फुटेज समझने के लिए कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करता था। काफी विवाद भी हुआ था उस पर। हाँ, सुना था मैंने। और डार्पा, जो अमेरिकी सेना की रिसर्च विंग है, उनका एक प्रोग्राम है इन द मूवमेंट। वो कोशिश करें एआई को नैतिक फैसले लेने के लिए ट्रेन करने की जंग के दौरान। एआई और नैतिकता, ये कैसे मुमकिन है? मतलब मशीन कैसे नैतिक फैसला लेगी, खासकर जब इंसानी जान दांव पर हो? यही $1 मिलियन सवाल है। क्या मशीन को नैतिकता सिखाई जा सकती है? और अगर हाँ, तो किसकी नैतिकता? अमेरिकन, चीनी, रूसी? ये सवाल हमें सीधे उस होड़ पर ले आता है जिसका जिक्र रिपोर्ट में है, एआई में दबदबा बनाने की होड़। बिल्कुल एक नए कोल्ड वॉर जैसा माहौल लग रहा है। अमेरिका का JIAC है, प्रोजेक्ट रेप्लिकेटर की बात चल रही है। चीन ने तो खुलकर कहा है कि 2030 तक उन्हें एआई में दुनिया का लीडर बनना है। जी, और रूस भी अपनी मिसाइलों और निगरानी सिस्टम में एआई लगा रहा है। वो भी पीछे नहीं रहना चाहता। आंकड़े भी तो यही बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग ने 2024 में एआई R&D के लिए $1.7 अरब से ज्यादा मांगे थे। हाँ, ये दिखाता है कि कितनी गंभीरता से इस पर पैसा लगाया जा रहा है। ये अब कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है। इतना पैसा, इतनी तेजी, पर क्या नियम कानून भी बन रहे हैं, खासकर इन स्वायत्त हथियारों को लेकर? दुर्भाग्य से नहीं। यही सबसे बड़ी चिंता है। इन पर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, कोई पुख्ता नियम अभी तक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में बहसें चल रही हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन आवाज उठा रहे हैं कि किलो रोबोट पर बैन लगे, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है। और अगर नियम नहीं होंगे तो फिर खतरे क्या हैं? खतरे कई हैं। एक तो ये कि एआई की तरफ से कोई छोटी सी चूक, कोई गलत कैलकुलेशन भी अनजाने में एक बड़े युद्ध को भड़का सकती है। मशीन की स्पीड से चीजें हाथ से निकल सकती हैं। दूसरा खतरा है ब्लैक बॉक्स वॉरफेयर का। मतलब ऐसी जंग जहां फैसले मशीनें ले रही हों और हमें पता ही ना चले कि क्यों ले रही हैं। उनकी निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी ना हो। हम शायद ये भी ना जान पाए कि हमला हुआ तो क्यों हुआ। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो तस्वीर ये है कि एआई का फौजी इस्तेमाल अब कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। बिल्कुल।
और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अरबों डॉलर लग रहे हैं और ज्यादातर काम पर्दे के पीछे हो रहा है। बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और जवाबदेही की जो कमी है वो हमें ऐसे भविष्य के करीब ले जा सकती है जहां जंग मशीन की रफ्तार से लड़ी जाए, जहां इंसान का नियंत्रण कमजोर पड़ जाए और इंसानी जिंदगी की कीमत शायद एल्गोरिथम तय करें। ये वाकई सोचने वाली बात है और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। जब जंग के फैसले मिली सेकंड में एल्गोरिथम लेने लगे तो क्या इंसान असल में कंट्रोल रख पाएगा, या फिर कंट्रोल का मतलब ही हमेशा के लिए बदल जाएगा?